हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। मैं सिंधु झा, स्पेशल एजुकेटर, रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट। तो आपके लिए आज हम आरपीडीडब्ल्यू एक्ट के अंदर जो हमारा तीसरा डिसेबिलिटी है, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, इसको लेकर के आ गए हैं। तो इसका एक ही पार्ट बनेगा और इस लेसन के इस रोग के बारे में, इसके क्या कारण होते हैं, ये क्यों होते हैं, इससे बचाव कैसे हो सकता है, इसका इलाज क्या है, या फिर अगर ये बीमारी हो जाए तो उसकी रिहैबिलिटेशन क्या है, इसके बारे में एक समग्र चिंतन करेंगे। और जो बच्चे रिहैबिलिटेशन के फील्ड में अपना कैरियर बना रहे हैं वो चाहें तो इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। और जो भी साथी हमारे रिहैबिलिटेशन के सेक्टर में काम कर रहे हैं वो काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जिन साथियों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि रिहैबिलिटेशन के सेक्टर में आपको हर नई जानकारी प्राप्त होती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुष्ठ रोग, लेप्रेसी क्योर्ड। कुष्ठ रोग सदियों पुराना एक रोग है जिसको उस समय छुआछूत की बीमारी समझा जाता था। यह अन्य लोगों के विपरीत इसलिए होता है क्योंकि इसमें भय, अज्ञानता और अंधविश्वास से उत्पन्न होने वाला सामाजिक कलंक इस रोग का पता लगाने और इसका इलाज करवाने में बाधा उत्पन्न करता है। कुष्ठ रोग शिशु से लेकर के बूढ़े लोगों तक किसी भी उम्र में हो सकता है। याद रखिए, कुष्ठ रोग एक ऐसी समस्या है जिस व्यक्ति को ये बीमारी हो जाती है वो उस बीमारी से तो अपने आप को जूझता ही है और जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है या हमारी सामाजिक समस्या है उससे भी उसे दो चार होना पड़ता है। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नाम की बैक्टीरिया द्वारा फैलाई जाने वाला एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। यह एक लंबे समय तक रहने वाला और लगातार बढ़ने वाला संक्रमण होता है। मुख्य रूप से यह इन्फेक्शन शरीर की नसों, हाथों, पैरों, नाक की परत और ऊपरी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। तो जिन लोगों ने भी ऐसे पेशेंट को देखा होगा वो देखते होंगे कि ये त्वचा को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और जो हमारे शरीर के उभरे हुए अंग होते हैं जैसे कि हमारी उंगलियां, हमारे नाक और जो भी हमारा सबसे कमज़ोर पार्ट होता है बॉडी का, ये सबसे पहले उस हिस्से के ऊपर अटैक करता है। जैसे हमारे पैरों की उंगलियां, हमारे हाथों की उंगलियां, हमारे नाक वगैरह और हमारे हेयर वगैरह। तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं इसके बारे में। तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, इसका नाम ज़रूर याद रखें सभी लोग, क्योंकि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नाम के संक्रमण के कारण ही ये रोग होता है और ये एक संक्रमणकारी रोग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुष्ठ रोग नसों को क्षतिग्रस्त कर देता है और त्वचा में घाव एवं मांसपेशियों में कमजोरी पैदा कर देता है। कुष्ठ रोग अन्य फैलने वाले रोगों व संक्रमण के मुकाबले काफ़ी कम संक्रामक होता है। कुष्ठ रोग के सबसे मुख्य लक्षण हैं त्वचा पर घाव बनना और तंत्रिका प्रणाली में सनसनी की कमी, यानी कि हमारी बॉडी की जो सेंसेशन है उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। और अगर आपके कंधे पर, हाथ पर या शरीर के किसी और भाग पर आपको लाल प्रकार के या फिर लालिमा टाइप धब्बे नज़र आते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। इस रोग का परीक्षण काफ़ी सरलता से हो जाता है। डॉक्टर आपके संकेत और लक्षणों को देखकर कुष्ठ रोग का परीक्षण करते हैं। कुष्ठ रोग की रोकथाम के लिए रोगी को इस बारे में पूरी शिक्षा देना, इसका परीक्षण और इलाज करना होता है। आजकल मल्टी ड्रग थेरेपी का उपयोग करते हुए कुष्ठ रोग का इलाज संभव हो गया है। यदि कुष्ठ रोग का इलाज ना किया जाए तो इससे त्वचा में गंभीर कुरूपता आ जाती है और मरीज विकलांग भी हो सकता है। कुष्ठ रोग का इलाज संभव है और जल्दी इलाज कराने से मरीज का शारीरिक विकलांगता से बचाया जा सकता है। याद रखिए, अगर इसका इलाज ना हो तो हाथ पैर गल के गिर सकते हैं या फिर हमारे शरीर के दूसरे अंग भी कट के क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और व्यक्ति पूर्ण विकलांगता का शिकार हो सकता है।
और आगे जा कर के उसे सर्जरी वगैरह की भी या फिर शल्य क्रिया की भी सहायता की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन इसके शुरुआती चरण में अगर इसको ठीक कर लिया जाए तो फिर व्यक्ति पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है और समाज में पूर्ण रूप से समावेशित हो सकता है, उसका इंक्लूजन बड़े अच्छे से हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुष्ठ रोग के प्रकार की चर्चा करते हैं। कुष्ठ रोग को वर्गीकृत करने के कई तरीके हैं। सरल रूप से बात की जाए तो इससे 2 प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है ट्यूबरोक्यूलाइड और दूसरा है लेप्रोमेटस। ठीक है दोस्तों, ये 2 प्रकार हैं, याद रखिएगा, ट्यूबरोक्यूलाइड और लेप्रोमेटस। ठीक है, इन दोनों प्रकार को याद रखिए। और ज़्यादातर कुष्ठ रोग के प्रकार इन दोनों का मिश्रण होते हैं और कुछ लोग को यह दोनों प्रकार त्वचा पर घाव बनाते हैं। इन दोनों प्रकार में त्वचा पर घाव बनते हैं, लेकिन लेप्रोमेटस अधिक गंभीर प्रकार का संक्रमण होता है, जिससे शरीर के प्रभावित हिस्सों का मांस बढ़ने लग जाता है और गांठ बनने लग जाती है। इसमें क्या होता है, सेकेंड वाला जो है ज़्यादा ही वर्स्ट कंडीशन है, ज़्यादा ही भयकारी कंडीशन है, तो ये ज़्यादा भयंकर रूप का होता है। वैसे दोनों ही भयंकर है, लेकिन सेकेंड नंबर में ज़्यादा संक्रामक है ये। और कुछ लोगों की शिकायत आ रही थी कि जो वर्ड्स वगैरह हैं वो छोटे दिखाई देते हैं उनके फ़ोन में। तो इसके लिए मैं एक एडवाइस करता हूँ कि कभी भी हमारी वीडियो को आप देखें तो हमेशा हॉरिजेंटल मोड पर देखें। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात कि हमारे एंड से भी हमने कोशिश की है कि थोड़े से वर्ड की जो फ्रंट साइज़ है उसको बढ़ाया जाए। आई होप कि अब आपको ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुष्ठ रोग के लक्षणों की बात कर लेते हैं। कुष्ठ रोग के शुरुआती लक्षण व संकेत पहचानने में मुश्किल होते हैं और वह धीरे धीरे विकसित होते हैं। अक्सर इन लक्षणों को विकसित होने में लगभग 1 साल का समय लग जाता है। कुष्ठ रोग के कुछ सामान्य संकेत या लक्षण ये हैं। पहला, सुन्न होना, स्पर्श महसूस ना होना। तीसरा, सुई या पिन आदि चुभने जैसा महसूस होना। चौथा, तापमान में बदलाव महसूस ना होना। तो ये 4 प्राइमरी लक्षण आप ज़रूर याद रखें, सुन्न होना, स्पर्श महसूस ना होना, सुई या पिन आदि चुभने जैसा महसूस होना और तापमान में बदलाव महसूस ना होना, क्योंकि हमारी बॉडी की सेंसेशन पावर चली जाती है। कुष्ठ रोग के अन्य लक्षण, जोड़ों में दर्द, त्वचा पर दाब देने पर भी त्वचा में कोई हरकत महसूस ना होना या कम महसूस होना सेंसेशन के खो जाने के कारण, नसें क्षतिग्रस्त होना, वजन कम होना, त्वचा पर फोड़े या चकत्ते बनना, त्वचा स्पॉट या पीले रंग के घाव या धब्बे होना, आँखों संबंधी परेशानियां जैसे आँखों में सूखापन या पलक झपकना कम होना और बाल झड़ना। तो ये कुछ लक्षण हैं, इनको याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुष्ठ रोग बढ़ जाने पर होने वाले लक्षण, बड़े बड़े अल्सर बनना, समय के साथ उंगलियां छोटी होते जाना क्योंकि वो गलने लगती हैं। तीसरा, चेहरे पर रूम बिगड़ना, जैसे नाक नष्ट हो जाना और हमारे भौंवे वगैरह जो होते हैं, ठीक है, या पलके वगैरह हैं वो नष्ट हो जाना, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुष्ठ रोग के कारण और जोखिम कारक। इस बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है कि कुष्ठ रोग लोगों के बीच कैसे फैलता है। फिलहाल ये माना जाता है कि जब कुष्ठ रोग से ग्रस्त कोई व्यक्ति खुली हवा में खांसता है या छींकता है तो उसके मुंह से तरल पदार्थ की सूक्ष्म बूंदें हवा में फैल जाती हैं, जिनमें कुष्ठ रोग फैलने वाले बैक्टीरिया होते हैं। जब कोई स्वस्थ व्यक्ति इन बूंदों को सांस के द्वारा अपने शरीर के अंदर खींच लेता है तो वह भी कुष्ठ रोग से संक्रमित हो जाता है। कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्ति जिसका इलाज ना किया गया हो, उसके साथ कई महीने करीब संपर्क में रहने से आपको भी स्ट्रोक संक्रमित हो सकते हैं। आपको पता होगा स्ट्रोक कैसी समस्या होती है। स्ट्रोक एक प्रकार की नस से संबंधी समस्या होती है, जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी तंत्रिका तंत्र है या हमारा जो बॉडी का जो नसों के द्वारा सप्लाई सिस्टम है वो प्रभावित हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ साथियों का सुझाव आ रहा है कि सर इंग्लिश में भी इन वीडियो को लाइए। तो देखिए, मैं अपने लेवल पर तो हिंदी में लेके आ ही रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप चाहते हैं और हमें ज़्यादा कमेंट मिलते हैं, भारी संख्या में डिमांड आती है कि इंग्लिश में आना चाहिए, तब हम इस टीम को थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे टीम के साथ, ताकि ये सारे मटेरियल इंग्लिश में भी आ सके आपके लिए बहुत ईजी फॉर्मेट में। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है
आपके हाई डिमांड के ऊपर। तो डिमांड कैसे करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट लिखने हैं। अगर हमें ज़्यादा कमेंट आते हैं और हमें लगता है कि हमें इंग्लिश के हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी काम करना चाहिए, फिर हम हर वीडियो के 2 वीडियो डालेंगे, एक हिंदी मीडियम के लिए, एक इंग्लिश मीडियम के लिए। लेकिन फ़िलहाल हिंदी मीडियम का तो चालू ही रहेगा। अगर इंग्लिश की ज़्यादा डिमांड आती है तो फिर हम सारे वीडियो को इंग्लिश में भी लेके आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्ति को एक सामाजिक कलंक माना जाता है, इसलिए यह जानना जरूरी है कि ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिनमें कुष्ठ रोग नहीं फैलता। नंबर 1, कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्ति के साथ थोड़ा बहुत संपर्क होने से कुष्ठ रोग नहीं फैलता, जैसे हाथ मिलाना या गले लगना, बस में एक दूसरे के साथ आमने सामने बैठना, खाना खाते समय एक साथ बैठना। नंबर 2, कुष्ठ रोग का संक्रमण गर्भवती माँ से उसके बच्चे में नहीं फैलता और ना ही यह रोग शारीरिक संबंधों से फैलता है। कुष्ठ रोग के जोखिम कारक: भीड़ भाड़ के क्षेत्र, संक्रमित लोगों से लगातार शारीरिक संबंध बनाते रहना, कुपोषण, लंबे समय तक एक ही बिस्तर की चादर का इस्तेमाल करना, खुले पानी में नहाना जैसे तालाब आदि में। क्योंकि ये एक संक्रामक कारक रोग है तो इस तरीके से ये फैल सकता है। सारे पॉइंट आपको डिस्कस किए गए हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुष्ठ रोग से बचाव: कुष्ठ रोग की रोकथाम करने के लिए उन लोगों को जल्द से जल्द परीक्षण और इलाज कराना चाहिए जिससे कुष्ठ रोग होने का संदेह हो या उसके होने की पुष्टि की जा चुकी हो। कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्तियों जिनका इलाज नहीं चल रहा है, लंबे समय तक उनके संपर्क में ना आना कुष्ठ रोग से बचने का सबसे बेहतर तरीका है। कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्ति और उसके परिवार को कुष्ठ रोग का इलाज कराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक शिक्षा और सामुदायिक जागरूकता महत्वपूर्ण है। कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगों को निगरानी में रखना चाहिए ताकि कुष्ठ रोग से जुड़े किसी भी प्रकार के लक्षण व संकेत का तुरंत पता लगाया जा सके। वर्तमान में कुष्ठ रोग की रोकथाम करने के लिए ली जाने वाली दवाइयों का उपयोग करने के लिए कोई मानदंड नहीं बनाए गए हैं। तो मेरा आपको पर्सनल एडवाइस यही रहेगा कि जैसे हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि कुष्ठ रोग वाले व्यक्ति के संपर्क में आने से या साथ में भोजन करने से किसी प्रकार का नहीं होता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ क्योंकि एक संक्रमणकारी रोग है तो उसके छींक देने से या उसके जो बैक्टीरिया है वो बाहर निकलने से अगर वो आप में प्रवेश कर जाता है तो आप में कुष्ठ रोग होने की संभावना बढ़ सकती है। तो मेरी ये पर्सनल एडवाइस रहेगी कि आप उनसे थोड़ा दूरी ही बना कर रखें, किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना करें, लेकिन थोड़ा दूरी बना कर रखें जिसमें कि वो भी अच्छे से क्योर्ड होकर के, उपचार होकर के ठीक हो सके और आप भी इस प्रकार की जो खतरनाक बीमारी है इससे बच सकें। चलिए आगे जानते हैं कुष्ठ रोग का परीक्षण। डॉक्टर के लिए कुष्ठ रोग की पहचान करना आसान होता है क्योंकि इसके शारीरिक लक्षण आसानी से दिखे जाते हैं। डॉक्टर कुष्ठ रोग के मूल संकेत व लक्षणों को देखने के लिए आपका शारीरिक परीक्षण कर सकते हैं। कुष्ठ रोग के परीक्षण की पुष्टि करने के लिए डॉक्टर स्किन बायोप्सी, जिसमें प्रभावित त्वचा के ऊतक का सैंपल निकाला जाता है, या स्कैपिंग, जिसमें घाव को खुरच कर सैंपल निकाला जाता है, जैसे परीक्षण करते हैं। डॉक्टर आपके शरीर से लिए गए सैंपल को लेबोरेटरी में पैकिंग के लिए भेज देते हैं। पैकिंग। कुष्ठ रोग के रूप या प्रकार का पता लगाने के लिए डॉक्टर लैप्रोमिन स्किन टेस्ट, याद रखिएगा इस टेस्ट का नाम लैप्रोमिन स्किन टेस्ट, लैप्रोमिन स्किन टेस्ट भी कर सकते हैं। इस टेस्ट प्रक्रिया के दौरान डॉक्टर कुष्ठ रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया की एक छोटी मात्रा का इंजेक्शन के माध्यम से आपके शरीर में डालते हैं। आमतौर पर बाजू के अगले हिस्से में जिन लोगों को कुष्ठ रोग होता है उनको इंजेक्शन वाली जगह पर तकलीफ़ महसूस होती है। जिनको नहीं होता है उनको नहीं होती है, लेकिन जिनको होता है उनको महसूस बहुत तीव्र होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुष्ठ रोग का इलाज। तो इलाज की चर्चा कर लेते हैं। इलाज तो वैसे डॉक्टर लोग सारे प्रिकॉशंस देते हैं, सारी दवाइयाँ देते हैं, लेकिन एक जो सामान्य जानकारी होती है कि वो भी किस प्रक्रिया के तहत अपना इलाज करते हैं, तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कुष्ठ रोग का इलाज इसके प्रकार पर निर्भर करता है। एंटीबायोटिक, इन दवाइयों का इस्तेमाल संक्रमण का इलाज करने के लिए किया जाता है। कुष्ठ रोग का इलाज करने के लिए 2 या उससे अधिक प्रकार की एंटीबायोटिक दी जाती है, जिनका कोर्स 6 महीने से 1 साल तक भी चल सकता है। जिन लोगों को कुष्ठ रोग गंभीर रूप से हुआ है उनको और भी अधिक समय तक एंटीबायोटिक दवाई लेनी
पड़ सकती है। हालांकि एंटीबायोटिक दवाएं क्षतिग्रस्त नसों का इलाज नहीं कर पाती हैं। तो ये एंटीबायोटिक दवाएं कौन सी होती हैं, इनके क्या नाम हैं, इसको कितने डोज में लेना चाहिए, इन सभी चीज़ों के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुष्ठ रोग की जटिलताएं। सदियों से कुष्ठ रोग को समाज में कलंक माना गया है, क्योंकि इससे शारीरिक कुरूपता आ जाती है और ये बहुत संक्रामक होता है। यह कलंक संक्रमित व्यक्तियों के लिए सामाजिक व भावनात्मक समस्या पैदा कर देता है। हालांकि आधुनिक उपचार तकनीकों की मदद से कुष्ठ रोग को और अधिक बदतर होने और अन्य लोगों में फैलने से रोका जा सकता है। कुष्ठ रोग का इलाज संभव है, लेकिन इलाज से पहले कुष्ठ रोग के कारण होने वाली नसों को क्षति आमतौर पर स्थायी होती है। यदि कुछ लोग को बिना इलाज किए छोड़ दिया जाए तो गंभीर जटिलताएं विकसित होने लगती हैं, जिनमें निम्न शामिल हैं। तो वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो अगर बिना इलाज किए लोगों को छोड़ दिया जाए समाज के अंदर तो कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट इसको समझते हैं। हाथों और पैरों में लकवा मारना या पूरी तरह से काम करना बंद कर देना। दूसरा पॉइंट, हाथों और पैरों की उंगलियों पर गंभीर घाव होने के कारण उनका आकार छोटा होना। नेक्स्ट, पैर के नीचे गंभीर और ठीक ना होने वाले छाले बन जाना। नेक्स्ट, अंधापन। नेक्स्ट, बाल झड़ना, खासकर आईब्रो और पलकों के बाल। नेक्स्ट, नाक की आकृति खराब हो जाना। अगला, कभी कभी होने वाले कुछ अन्य जटिलताएं जैसे नसों में लगातार दर्द रहना, प्रभावित क्षेत्र के आसपास लालिमा और दर्द महसूस होना, त्वचा में जलन महसूस होना, स्तंभन दोष और बांझपन और गुर्दे खराब हो जाना। तो थैंक यू सो मच हमारे इस कोर्सोलॉजी हब के साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, आपको लग रहा है कि इस चैनल के ऊपर रिहैबिलिटेशन के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है, तो आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां भी आप जुड़े हुए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, जहां भी आप जुड़े हुए हैं, जहां भी रिहैबिलिटेशन के ग्रुप्स बने हुए हैं, वहां पर हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के साथ जुड़ सकें और रिहैबिलिटेशन के क्षेत्र में इसी तरीके से और अच्छे अच्छे वीडियो आ सके और अच्छा काम हो सके और हमारा फील्ड और अवेयरनेसफुल हो सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।